अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे। 4.4 में बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन किया करेंगे क्वेश्चंस की, और उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट किया करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इंटीग्रल ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। सबसे पहले आपने लेट करना है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। देखें ये जो क्वेश्चन है इनमें हमने पहले क्या करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं एक्स ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ये आ जाएगा फिर ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस टू के इक्वल आ जाएगा। अब देखें, अब एक तो ये तरीका है कि आप ये जो लिखा हुआ है इसको दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करें, फिर आप इसको आगे सॉल्व करें और ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये फंक्शन यहाँ पे लिखें एक्स ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ये आपने फंक्शन लिखा। अब देखिए एक्स माइनस वन के ऊपर जो कांस्टेंट है वो क्या है, ए है। अगर आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब कि एक्स माइनस वन को जीरो पुट करें, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो जो वैल्यू यहाँ पे एक्स की आएगी, एक्स माइनस वन के अलावा बाकी जो भी यहाँ पे रह जाएगा उसमें आप ये वन पुट कर दें, तो ये आ जाएगा फिर वन ओवर वन माइनस टू, मतलब कि ये आ जाएगा वन ओवर माइनस वन। ओवरऑल क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। मतलब कि ए की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई है, माइनस वन, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन प्लस। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखें बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स माइनस टू को जीरो पुट करेंगे, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो यह आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू। तो जो एक्स इक्वल टू वैल्यू आई है यहाँ पे, आपने एक्स माइनस टू के अलावा बाकी जो भी फंक्शन रह जाएगा उसमें आपने ये टू पुट करना है। तो ये फिर आ जाएगा टू ओवर टू माइनस वन, तो ये फिर आ जाएगा टू ओवर वन इज इक्वल टू टू। तो अब आपने बी की वैल्यू फाइंड किया और बी की वैल्यू क्या आ गई है, टू आ गई है, तो ये आ जाएगा फिर टू ओवर एक्स माइनस टू। अब जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन की है इसको आप दोबारा इंटीग्रल में पुट कर दें और उसके बाद आप इसे इंटीग्रेट करें। तो देखें ये फिर आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन प्लस टू ओवर एक्स माइनस टू, और साथ क्या आ जाएगा, साथ डी एक्स आ जाएगा। अब इंटीग्रल दोनों पे आप अप्लाई करें तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस ये टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे वन ओवर एक्स माइनस टू और डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो माइनस है ना, ये कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, बाकी आपका रह जाएगा वन ओवर एक्स माइनस वन और डी एक्स, ये इस तरह आ जाएगा, प्लस टू यहाँ पे भी आ जाएगा वन ओवर एक्स माइनस टू और डी एक्स। अब हमने इंटीग्रल में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास नीचे कोई फंक्शन दिया हो और नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव दिया हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है नेचुरल लॉग एफ। ये जो फार्मूला है ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में इस एक्सरसाइज में यूज होगा, तो ये फार्मूला आपने सही तरह समझ लेना है। अब देखें नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है, नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्स माइनस वन। अब एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव होता है वन, वो ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, तो हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग एक्स माइनस वन प्लस टू। यहाँ पे भी आप सेम टू सेम यही फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि नीचे लिखा हुआ एक्स माइनस टू, एक्स का डेरिवेटिव होता है वन, टू का होगा जीरो, तो वन ऑलरेडी ऊपर है, तो यह आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स माइनस टू और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास, इंटीग्रल ऑफ टू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स स्क्र माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री। सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स स्क्र माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री, और साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अच्छा सबसे पहले आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, मतलब कि टू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स स्क्र माइनस वन इंटू टू एक्स प्लस थ्री, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको ना आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टू एक्स माइनस थ्री ओवर, अब ये जो लिखा हुआ ना एक्स स्क्र माइनस वन, इसको आप लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, साथ आप क्या लिख सकते हैं, टू एक्स प्लस थ्री, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसको आप फिर पार्शियल फ्रैक्शन आपने इसकी करनी है तो इसको लिख सकते हैं, फिर यह आ जाएगा टू एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, और साथ आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री, और यहाँ पे ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन,
प्लस सी ओवर 2x प्लस 3। अब इसकी आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है और ए बी और सी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे, लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये जो टेक्निक है वो जस्ट हम अगर यहाँ पे लीनियर लिखा हो, लीनियर फंक्शन हो, तब ही आप वो वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक आ जाए तो फिर आप वो टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी तो ये लीनियर है, हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे। देखें, आपके पास फंक्शन है 2x-3 ओवर x-1 x+1 और 2x+3। अब अगर आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो x-1 को 0 पुट करेंगे, वहाँ से वैल्यू क्या आएगी, x = 1 आ जाएगी। अब इसको छोड़ के बाकी जो भी लिखा हुआ है उसमें आपने 1 पुट कर देना है, तो ऊपर आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 1 - 3 और यहाँ पे आएगा 1 + 1 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 × 1 2 + 3 वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका ऊपर आएगा 2 - 3 मतलब कि -1 डिवाइडेड बाई 10। तो a की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई है, -1/10। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/10 डिवाइडेड बाई x-1। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें, अब आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो x+1 को 0 पुट करेंगे, वहाँ से x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1। अब ये जो -1 है इसको आप यहाँ पे पुट करें, लेकिन आपने x+1 में पुट नहीं करना, आपने अब बाकी जो लिखा हुआ है उस सारे में आपने यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो ये फिर आ जाएगा 2 × -1 - 3 डिवाइडेड बाय, देखें -1 × -1 ये -2 होगा, और यहाँ पे जब -1 पुट करेंगे तो 2 × -1 मतलब कि -2, यहाँ पे आएगा -2 और +3 ये चीज़ आ जाएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ऊपर आएगा -2 - 3 मतलब के -5, नीचे आपका ये -2 आएगा और यहाँ पे आपका 1 आएगा। तो ओवरऑल ये माइनस और माइनस कैंसिल होंगे तो 5/2 ये वैल्यू आ जाएगी बी की। तो यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा 5/2 और नीचे आएगा x+1। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो c है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये जो लिखा हुआ है ना 2x+3 इसको आप 0 पुट करेंगे। यहाँ से देखें 2x+3 को 0 आपने पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू आपने फाइंड की है इसको आपने इस फंक्शन के अलावा बाकी जो लिखा उसमें आपने पुट कर देना है। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखें आ जाएगा 2 × -3/2 -3, नीचे आएगा -3/2 -1, यहाँ पे आपका आ जाएगा -3/2 +1, और इसमें आपने पुट नहीं करना। ऊपर देखें ये 2 2 कैंसिल होगा, -3 और -3 मतलब -6। नीचे ये जो लिखा हुआ है इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा -5/2, और ये जो लिखा हुआ है इसमें जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2 ये चीज़ आ जाएगी। अब ये देखें ऊपर आपका -6 आएगा, नीचे आपका आ जाएगा 5/4। अब ये जो 4 है इसको आप ऊपर ले जाएं तो ये फिर वैल्यू आपके पास आ जाएगी -6 × 4 डिवाइडेड बाई 5 मतलब कि ये आ जाएगा -24/5। तो ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे c की जगह पुट करेंगे, तो ये फिर आ जाएगा प्लस -24/5 डिवाइडेड बाय 2x+3। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रल में पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर i = इंटीग्रेशन ऑफ -1/10 डिवाइडेड बाई x-1 प्लस 5/10 डिवाइडेड बाई x+1 -24/5 डिवाइडेड बाई 2x+3, और साथ क्या आ जाएगा, साथ आ जाएगा dx। अब आपने क्या करना है, ये जो इंटीग्रेशन है वो सब पे आपने अप्लाई करनी है। तो जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। इसमें देखें ये जो कॉन्स्टेंट था वो भी हमने बाहर लिख दिया है, तो -1/10 ये बाहर आ जाएगा, बाकी आपका आ जाएगा 1/x-1, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरह यहाँ पे 5/2 कॉन्स्टेंट था हमने बाहर लिख दिया है, और 1/x+1 इसको आप इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे 24/5 कॉन्स्टेंट था हमने बाहर लिखा है, और ये आपके पास फंक्शन आ गया, इसको आपने करना है इंटीग्रेट। अब देखें नीचे जो लिखा हुआ है बेसिकली हम फार्मूला वही यूज़ करेंगे, नीचे जो फंक्शन है ऊपर हमने उसका डेरिवेटिव लेना है। नीचे देखें लिखा हुआ है 2x+3, इसका डेरिवेटिव आपके पास होता है 2, तो हम क्या करेंगे 2
यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे भी हम बाहर इसको 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी नेचुरल लॉग, वही लॉग वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। नेचुरल लॉग x-1 प्लस 5/2 नेचुरल लॉग x+1, यहाँ पे भी वही फार्मूला हमने यूज़ किया है, माइनस 24/10, और यहाँ पे लॉग वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यह आ जाएगा 2x+3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ x+1 ओवर x² प्लस 4x प्लस 5। सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x+1 ओवर x² प्लस 4x प्लस 5 dx। अच्छा, अब इसकी ना आप पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। हमने क्या करना है, नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव हमने बनाना है ऊपर। अब नीचे जो फंक्शन आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है x² प्लस 4x प्लस 5। इसका अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करें तो इसका डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 4। मतलब कि ऊपर हमने क्या करना है, ऊपर हमने 2x प्लस 4 बनाना है। तो सबसे पहले x के साथ 2 मल्टीप्लाई हमने करना है। तो देखें, हम 2 को बाय डिवाइड करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x प्लस 5, और साथ क्या आएगा dx आएगा। अब देखें यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए 4। हम क्या करेंगे, 2 ऐड भी करेंगे, साथ ही हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो ये फिर आपके पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ऊपर -2 भी आएगा, डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x प्लस 5 और dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम 2x प्लस 4 के नीचे भी डिवाइड करेंगे, और हम 2 के नीचे भी हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे। तो यह आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x प्लस 5, साथ dx आ जाएगा। इंटीग्रेशन भी आप सेपरेट कर दें, -2/2, ये जो 2 है ये भी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 4x प्लस 5, और साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो लिखा हुआ है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग x² प्लस 4x प्लस 5 माइनस, अब ये जो लिखा हुआ है ना, इसके जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसके ना आप स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखें कैसे होगा, x² प्लस 4x, ये जो 5 लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं +4 +1, और साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है x² प्लस 4x प्लस 4, ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ये तो आपका उसी तरह आ जाएगा माइनस, ये आपका आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, और 1 को आप 1 का स्क्वायर भी इस तरह लिख सकते हैं। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर आपके पास लिखा हो 1/f का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और ऊपर जो है फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है 1/a tan इनवर्स f/a। यहाँ भी आपका जो फंक्शन है वो है x प्लस 2, और x प्लस 2 का डेरिवेटिव सिंपल क्या होगा 1 होगा, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे है, और a आपके पास क्या है 1 है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगी 1/a। अब यहाँ पे सिंपल 1 है तो वो हम नहीं लिख रहे, सिंपल क्या आ जाएगा माइनस tan इनवर्स x प्लस 2/1, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ओवरऑल इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगी 1/2 नेचुरल लॉग x² प्लस 4x प्लस 5 माइनस tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x प्लस 2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को आप लेट करेंगे i के इक्वल। अब देखें ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे फंक्शन जो लिखा हुआ है ये बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, देखें पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखें हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा x² प्लस 2x प्लस 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 2x² प्लस 4x प्लस 4,
और हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स और यहाँ पे आपका आ जाएगा -3। तो ओवरऑल ये जो लिखा हुआ है ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस -x-3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 2x+2 और साथ क्या आ जाएगा, साथ आपका dx आ जाएगा। अब देखें i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दोनों भी आप सेपरेट अप्लाई करें, यह आ जाएगा 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा 1 dx, यहाँ भी आपका माइनस कॉमन ले लिया वो माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x+3 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2x+2 और साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अच्छा अब देखें यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है इसका आपने ऊपर बनाना है डेरिवेटिव। अब नीचे जो लिखा हुआ है इसका देखें डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्र प्लस 2x+2 है, इसका डेरिवेटिव होगा 2x+2। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हमने बनाना है 2x+2। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें। तो देखें यहाँ पे तो आपका आ जाएगा ना i इज इक्वल टू 2 और 1 की जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगी, सिंपल x आएगी, माइनस यहाँ पे आपने ये 2 डिवाइड किया, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x+6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस 2x+2 और साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब ये 2x उसी तरह -1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका 2 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 6 को हम करेंगे ब्रेक, तो ये आ जाएगा 2x+2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 2x+2 और साथ आ जाएगा dx। अब ये जो 2x है ये तो उसी तरह आ जाएगा -1/2। अब नीचे जो लिखा हुआ है इसको ना इसके नीचे भी डिवाइड करें और 4 के नीचे भी आप डिवाइड करें, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x+2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 2x+2 और साथ आएगा dx। अब ये जो -1/2 है इसको आप यहाँ पे भी क्या करें मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये 4 कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्र प्लस 2x+2 और साथ आ जाएगा dx। अब देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है इस पे हम वो लॉग वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये आपका 2x माइनस 1/2, यहाँ पे आप लॉग वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, मतलब नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो यह आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स स्क्र प्लस 2x+2 और माइनस ये कैंसिल होगा, सिंपल क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है ना इसका हम करेंगे स्क्वायर कंप्लीट, तो देखें नीचे आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्र प्लस 2x+2, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस 2x+1 और +1, मतलब 2 को आपने यहाँ पे क्या किया ब्रेक किया, 1 + 1 के फॉर्म में लिखा है। तो अब ये जो लिखा हुआ है ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, ये जो पहली दो टर्म्स हैं ये उसी तरह आ जाएंगी -2। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे, तो यह आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर +1 और dx। तो i इज इक्वल टू पहली दो टर्म उसी तरह आएंगी -2। यहाँ पे आप क्या करेंगे tan वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और tan वाला फार्मूला हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ किया था कि अगर आपका लिखा हो ऊपर कोई डेरिवेटिव लिखा हो फंक्शन का, नीचे फंक्शन का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और इसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है 1/a tan इनवर्स f/a। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो a यहाँ पे क्या है सिंपल 1 ही है, तो वो नहीं हम लिखेंगे, सिंपल क्या आ जाएगा tan इनवर्स f/a, मतलब कि f/1 आ जाएगा, तो ये सिंपल आपका आ जाएगा x+1 और साथ क्या आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2x माइनस 1/2 नेचुरल लॉग एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 2 -2 tan इनवर्स x+1 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र ओवर x+1 इंटू x-1 होल पावर 3। सबसे पहले आप क्या करेंगे इसकी आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो ये आप लिखेंगे फिर लेट एक्स स्क्र ओवर x-1 इंटू x-1 का होल पावर 3 इज इक्वल टू a ओवर x-1 प्लस b ओवर x-1 का स्क्वायर प्लस c ओवर x-1 होल पावर 3 प्लस d ओवर x+1। अच्छा आप देखिए यहाँ पे ना हमने जो स्टार्ट वाले क्वेश्चन में टेक्निक यूज़ की थी ना वो टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे आपका क्यूब है, वो टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इसको प्रॉपर वे में जिस तरह पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर नंबर 5 में की होगी, सेम उसी तरह हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अब आपने क्या किया है
अब ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये एक जो पावर है ना वो इसके साथ कैंसिल होगी, सिंपल क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दो पावर्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक पावर रह जाएगी, तो ये चीज़ आ जाएगी प्लस सी। और यहाँ पे एक्स माइनस वन का क्यूब पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन आ जाएगा, तो ये चीज़ आ गई है प्लस डी। यहाँ पे एक्स प्लस वन कैंसिल होगा, बाकी आपका एक्स माइनस वन का क्यूब वो उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद मैंने क्या किया है कि ये जो स्केयर था ये स्केयर मैंने ये ओपन किया है और साथ ये उसी तरह लिख दिया है। अब ये यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला लगाया तो ये चीज़ आ गई है। इस सी को मैंने एक्स प्लस वन के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गया है प्लस डी। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स माइनस वन का क्यूब था, एक पावर मैंने ये लिख दिया, बाकी जो स्केयर पावर थी उस स्केयर को मैंने क्या कर दिया ये ओपन कर दिया तो ये चीज़ आ गई है। उसके बाद देखें अब मैंने ये जो लिखा हुआ है ना एक्स स्केयर प्लस वन माइनस टू एक्स, इसको मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। देखें जब आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू एक्स स्केयर, ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी तरह ये आ जाएगा प्लस। अब बी को मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ आ गया प्लस, ये सी एक्स प्लस सी जो है ये उसी तरह आ गया। यहाँ पे अब क्या किया, यहाँ पे मैंने एक्स माइनस वन को इन तीनों के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई किया। जब एक्स के साथ करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस, अब माइनस वन को जस्ट आपने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने कॉमन लिए हैं, ठीक है, मतलब कि एक्स क्यूब मैंने कॉमन लिया है। एक्स क्यूब देखें एक तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे आपका डी आएगा, तो ए प्लस डी एक ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखें माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कि माइनस एक्स स्क्वायर होगा, मतलब कि माइनस ए, तो यहाँ पे माइनस ए आ जाएगा। इसी तरह ये बी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो स्केयर का कोफिशिएंट है देखें माइनस टू एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये होगा माइनस थ्री एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट बनेगा वो आपको क्या बनेगा थ्री डी बन जाएगा। अब एक्स को देख लें, यहाँ पे मैंने जब एक्स कॉमन लिया है तो यहाँ पे आपके पास प्लस एक्स है और माइनस टू एक्स, ये माइनस, तो कोफिशिएंट जो होगा एक्स का वो क्या आ जाएगा माइनस ए, सिंपल आ जाएगा। उसके बाद ये एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे सी भी है, वो सी भी यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपका एक्स प्लस टू एक्स मतलब के थ्री एक्स, और जो कोफिशिएंट बनेगा एक्स का वो क्या फिर बन जाएगा थ्री डी बन जाएगा, वो हमने ये लिख दिया और साथ हमने ये कांस्टेंट वाली टर्म्स लिख दी हैं। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये जो ए बी सी डी है इनकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। पहले तो ये देख लें कि ये जो लिखा हुआ है ना एक्स प्लस वन, इसको आप पुट कर दें एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो इन, इसको ना ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको आप कैपिटल या अल्फ़ा का नाम दे दें, जैसे अल्फ़ा में आप पुट कर दें तो देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वन आएगा, तो ये जब आप यहाँ पे अल्फ़ा में पुट करेंगे तो आएगा माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें माइनस वन जब यहाँ पे पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा क्योंकि माइनस वन प्लस वन ये जीरो, इसी तरह ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे माइनस वन इंटू माइनस वन तो ये होगा माइनस टू पावर थ्री आ जाएगा, ये आपका क्या होगा सिंपल वन आएगा इज इक्वल टू डी, और ये आपका आ जाएगा माइनस वन पावर थ्री और टू पावर थ्री क्या होता है एट होता है। डी की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी माइनस वन ओवर एट, एक वैल्यू आपके पास ये आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपने कंपेयर करना है। देखें पहली चीज़ कि हम क्या करेंगे, पहले हम एक्स क्यूब के जो कोफिशिएंट्स है वो हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स क्यूब नहीं है तो सिंपल इस तरफ क्या आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है वो क्या हैं ए प्लस डी, डी की वैल्यू आपने ये फाइंड की हुई है, ये आप यहाँ पे पुट कर दें तो ए जो है वो क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस डी आएगा, ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा वन ओवर एट, तो ये दो वैल्यू आ गए हैं। अब देखें अब अगर आप यहाँ पे x के ना कोफिशिएंट्स अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे इस तरफ आपका क्या होगा, इस तरफ आपका सिंपल होगा वन, क्योंकि इस तरफ एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है वन है, वन इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी माइनस थ्री डी। अब देखें ए और डी की वैल्यू आपको मालूम है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आप बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो देखें ये क्या आएगा फिर, ये आपका आ जाएगा वन इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एट प्लस बी माइनस थ्री, और डी की जगह आप क्या लिखेंगे, डी की जगह आप लिखेंगे माइनस वन ओवर एट। तो ओवरऑल देखें बी जो है वो आपके पास आ जाएगा वन, इसको आप इस तरफ लेके जाएं प्लस होगा एट, ये माइनस माइनस प्लस होंगे, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस थ्री ओवर एट। अब आप लें इसका एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे एट एलसीएम आएगा, यहाँ पे एट प्लस वन माइनस थ्री ये चीज़ होगी। अब एट प्लस वन नाइन, नाइन माइनस थ्री जो है वो क्या होगा सिक्स,
तो ये आ जाएगा 6/8। तो बी आपके पास क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो x के कोफिशिएंट है वो आपने कंपेयर करने हैं। अब x का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या है, इस तरफ तो कोई भी नहीं है x, इसका मतलब है इस तरफ आपका क्या होगा, इस तरफ होगा 0। यहाँ पे आपका आ जाएगा -a प्लस सी प्लस 3d। अब आप क्या करेंगे, a और d की दोबारा वैल्यूज पुट करेंगे और आप c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू -1/8 प्लस सी प्लस 3 और d की वैल्यू क्या है 1/8 -1/8। अब c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा, ये नेगेटिव है दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव होगा, ये आपका इस तरफ नेगेटिव है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3/8, ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद देखें 8 एलसीएम होगा, यहाँ पे आएगा 1 + 3। तो ओवरऑल आपके पास c जो है वो आ जाएगा 4/8 मतलब के 1/2। तो अब ये सारी वैल्यूज आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, इक्वेशन 1 है आपके पास ये, इसमें जब आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन 1। ठीक है, जब आप 1 में पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x² + 1 इंटू x-1/3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू थी 1/8, यहाँ पे आ जाएगा 1/8 डिवाइडेड बाई x-1। दूसरी चीज़ बी की वैल्यू क्या है आपके पास, बी की वैल्यू आपके पास है 3/4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाई x-1/2। अच्छा, उसके बाद देखें आपने क्या करना है, सी की वैल्यू पुट करनी है। सी की वैल्यू अपनी क्या फाइंड की हुई है, सी की वैल्यू अपने फाइंड की हुई है 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई x-1/3 प्लस डी की वैल्यू आपने फाइंड की है -1/8। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/8 डिवाइडेड बाई x+1। ये आपने इसके पास फ्रैक्शन की है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। अब क्या करें, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² x+1 x-1/3 dx इज इक्वल टू, अब ये जो 1/8 है ना ये कांस्टेंट है, ये आपका बाहर आ जाएगा, बाकी आपका रहेगा 1/x-1 dx प्लस, अब 3/4 भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। दूसरा काम आप क्या करें, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना इसको आप ऊपर लेके जाएं तो ये आपका हो जाएगा फिर x-1 साथ आ जाएगा dx। इसी तरह यहाँ पे 1/2 जो है ये कांस्टेंट है, ये इसी तरह आ जाएगा बाहर। और ये जो लिखा हुआ है इसको आप क्या करें, इसको आप ऊपर लेके जाएं तो ये आपका आ जाएगा x-1 साथ आ जाएगा dx -1/8 और साथ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 और साथ आ जाएगा dx। अब आप इस सब को क्या करें, इंटीग्रेट करें। देखें ये जो लिखा हुआ है नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या होगी, नेचुरल लॉग x-1 प्लस 3/4। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप पावर रूल लगाएंगे, जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, मतलब कि x+1 का डेरिवेटिव होता है सिंपल 1। ठीक है, वो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, तो हम इस पे क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे। तो ये फिर आ जाएगा x-1। अब पावर में आप क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे ना तो -2 + 1 वो सिंपल क्या हो जाएगा -1, नीचे भी क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा प्लस 1/2। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे, तो ये आ जाएगा x-1 पावर। देखें पावर में जब आप ऐड करेंगे ना +1 तो ये -3 + 1 -2 के इक्वल आ जाएगा, तो ये आएगा -2 डिवाइडेड बाई -2 -1/8। इस पे आप क्या करेंगे, लॉग वाला फार्मूला लगाएंगे, नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है ऊपर आपने इसका डेरिवेटिव बनाना है, तो ये आ जाएगा फिर नेचुरल लॉग x+1 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपका लॉग वाला फार्मूला यूज़ होगा या फिर आपका पावर रूल यूज़ होगा, लेकिन क्वेश्चन जो लेंथी है वो पार्शियल फ्रैक्शन की वजह से क्वेश्चन ये लेंथी है, बाकी फार्मूले जो हैं इसमें 2-3 ही यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको आती होगी तब ही आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं।